तो अब हम उस पर आते हैं। अब 25 दिन के हो गए परमात्मा, ना दूध पीवे ना अन्न खावे, दूध न पीवे न अन्न भाखे, नहीं पालने झूलनते। माँ ही पालने झूलनत, माँ ही यानी पालने में झूलनत। अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब क्या बता रहे हैं कि ना दूध पीवे ना अन्न खावे, और शरीर ऐसे प्रोग्रेसिव था, ऐसे बढ़ रहा था जैसे कमल बढ़ा करे। कमल के फूल, कमल का पौधा किसी जल में तो होता ही हो, वहाँ कितना पानी चढ़ जा, एकदम पानी चाहे फ्लड टाइप भी आ जा, वो साथ के साथ ऊपर चढ़ता चला जाता है, इतना नीचे से इतना प्रोग्रेस कर जाता है। तो यहाँ लिखा कि कमल कला फूलनते, फल फूल तो ऐसे रहा था परमात्मा जैसे कमल रोज बढ़ा करे, लेकिन कुछ खा पी नहीं रहा था। तो उस मुँह बोली माता को चिंता बन गई, और उसने भी अन्न पानी त्याग दिया। 2 दिन 1-2 दिन पहले, 25 दिन का जब हुआ, 1-2 दिन पहले उसने भी अन्न पानी त्याग दिया माई ने, कि हे भगवान अब ये लड़का मरेगा, हे शंकर भगवान इससे अच्छा ना देते तो सब्र हो जाता रो पीट के, अब साथ में मरूंगी, मैं जी नहीं सकती, इस दुख को सहन नहीं कर सकती। अब परमात्मा ने सोचा बुढ़िया मरेगी, शिव जी को प्रेरणा करी, कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। शिव जी का प्रेरणा कर दी, रिमोट दाब दिया, उसने देखा कौन कौन रो रहा है तुझे याद करके, ना तो दुनिया में रोए है। वो प्रेरणा मालिक की साधु रूप बनाकर आए मिनटों में यहाँ पर, और पूछा माई क्या बात है, क्यों रो रहे हो। माई ने कहा बाबा जी आप भी रो पड़ोगे, मेरे दुख न मत सुनो। शंकर भगवान ने कहा माई फिर भी कहते अपना दुख बता दे तो हल्का हो जाता है, आप बताओ तो सही। फिर उसने सारी कथा बताई कि हम निसंतान थे, एक दिन भगवान शंकर को याद किया था सच्चे दिल से, मेरे मालिक ने कमल के फूल पर एक बालक दिया था। अब 25 दिन हो गए, ना कुछ खाता ना पीता। अब यही प्रार्थना कर रही हूँ कि या तो मुझे ये देना नहीं था भगवान, अब ले क्यों रहे हो। अगर यदि ये मर गया तो साथ ये प्राण साथ जाएंगे आज मेरे, मैं नो रो रही हूँ। तो शंकर भगवान ने कहा साधु वेश में कि दिखा माई तेरे बेटे को। वह लाई उठा के और सोचा महात्मा के चरणों में डाल दें, कुछ ये दुआ दे दें, आशीर्वाद दे दे, जो रोटी कुछ खा ले मेरा पुत्र। कबीर परमात्मा को नीचे डालना चाहा, चरणों में साधु रूप खड़े शिव जी के, वहाँ से माई के हाथ से उठा और शिव जी के सिर के बराबर पैरेलल हवा में स्टेबल हो गया परमात्मा, छोटा सा बालक। और जब शिव जी ने ऐसे हाथ किया तो उसके हाथों में आ गया गोदी में, और कहते नजर नजर से मिल गई जब किया ईश प्रणाम। और शंकर भगवान की दोनों की आपस में जब नजर में नजर मिली, जब कहा कि ये कहा माई यू बालक मरण का कोनी, इसकी तो रेखा बता रही है, तो बहुत लंबी आयु है इसकी। अब वह माई ने बोली बाबा जी ये सुख की सांत्वना का मेरे असर ना हो, अब मेरा तो मैं तो जब मानो जब ये दूध के मैं पी खा लेगा। तब परमात्मा ने कहा शिव जी एक कुंवारी गाय मंगा ले और उसके कमर पे हाथ रख देना, वह दूध देवेगी। उसी समय ऐसा ही किया गया, नीरू को बुलाया, नीरू भाग कर लाया, एक कुंवारी गाय लाया जिसने कभी टच भी ना की हो सांड ने उसको। कुंवारी तो आम आदमी समझता है गाय। वो बछिया लेकर आए, शंकर भगवान ने थपकी मारी, वह दूध देने लगी, अपने आप सतन चल पड़ा। कोरा बर्तन लाए थे, मंगाया था कुमार से, वो नीचे रख दिया धो के, वो भर गया, जब आप पे बंद हो गया। और कहा माई अब ले। जब परमात्मा ने गट गट दूध पिया, जब उसका सब्र हुआ, बोलो सतगुरुदेव की जय। अपनात्मा गरीबदास जी ने क्या बताया है, शिव उतरे शिवपुरी से
अवगत बदन बिनोदे, महके कमल खुशी भये, लिया ईस को गोदे। उस परमात्मा को अपनी गोदी में ले लिया कबीर भगवान को। नजर नजर से मिल गई, किया ईस परिणाम, धन मोमिन धन पूर्णा, धन ये काशी गाँव में। शिव भगवान कहते धन है तुम्हारी किस्मत, धन है इस काशी की जो ऐसा महापुरुष यहाँ पर प्रगट हुआ है। अब नो शिव जी ने बेरा ये हैं कौन, लेकिन वो नक्षत्र देखा करें, वो नक्षत्र शब्द 21 परमात्मा के उसी हिसाब से बता दिया कि तो धन भाग इस काशी नगर के जो महापुरुष है यहाँ पर प्रगट हो गया। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बेने। परमात्मा ने कहा शिव को कर मस्तक धरा, ला मोमन एक धैनु। एक धैनु माने गाय, कि जाओ एक गाय ले आओ। अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। अब ये तो गरीबदास जी ने क्लियर किया है कि वो कौन था संत रूप में, शिव जी थे, और यही प्रमाण था कबीर सागर में। लेकिन कबीर पंथियों ने, ये काल के दूत आगे बीच में, इन्होंने इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जो उनका समझ बाहर होगी बात, उसको अपने हिसाब से काट पीट के लिख दिया। लेकिन फिर भी सच्चाई बच गई, थोड़ी सी झलक बची हुई है सच्चाई की। अब उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने कहा है कि गरीबदास के द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, और उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने गरीबदास जी में वो पूरा ज्ञान फीड कर दिया जो गरीबदास जी ने क्लियर किया। अब दिला दिखाते हैं आपको एक झलक। अब कबीर सागर में दिखाते हैं उस परमात्मा की 600 वर्ष पहले की हुई लीलाएं, और आज वेद बताएंगे वही है भगवान। देखिएगा कबीर सागर, ये है कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास मुंबई से प्रकाशित। कबीर सागर ये कौन है, इसका शोधकर्ता कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रचलित मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक मुंबई से। अब इसमें देखना इन्होंने बतेरा खराब कर दिया, फिर भी सच्चाई रहेगी। ज्ञान सागर और पृष्ठ 73 पे, जब बच्चा मिल गया उसको, सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन असबोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले, लोग देखण तय आवे। गरीबदास जिंदो वाला है वही परमात्मा की लीला में लिखा है कि लोग देखण आवे। जब घर पर पहुंच गया, अन्न पानी बखे नहीं, जुल्ला शोक जनावे, कुछ भी नहीं खाया पिया और दुखी हो गया। फिर गए रामानंद, इन्होंने कहा कि रामानंद जी के पास गया। फिर वो नीरू, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब असत वचन उचारा। पूर्व जन्म तू ब्राह्मण जाति, हर सेवा किन्ही भली भांति, कछु तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्ह का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोरी दीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब ये दुल्हा कहता है नीरू के हे प्रभु, मैंने जैसा किया उसा पा गया, अब मैं आपके पास आया हूँ, कुछ उपाय बताओ। सो कहिए उपाय गोसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। अब जिसी बुद्धि थी रामानंद की, कहे तेरा पुत्र जो है कोई बड़ा विद्वान पुरुष है, और बछिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड करते ही आगा। एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने कभी टच ना कराया हो, अर्थात कंवारी बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। दूध चलते ही थनते दूध धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ताको देखवाई।
और देखो ये तो इन अपना बता के रामानंद ने बताई नहीं, ये मिलावट है। अब यहाँ है कि जुल्ला एक बछिया ले आवा और चलो दूध कोई मरम न पावा। वो दूध कौन सा दो चला गया। चलो दूध जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। और किसी का आगे नहीं बताया कि कोई ऐसे बता के गया है। अब ये दूध कौन था, अब यहाँ इन्होंने रामानंद से जोड़ दी। और लेकिन कहते हैं इतनी दगा काल की छाई पर भी तत्बिंदु की टेक रह जाई। ये स्पष्ट है कि जुल्हा एक बछिया ले आवा, चलो दूध कोई मरम नहीं पावा। चलो दूध जुल्हा हरसाना, वो दूध तो चला गया और बड़ा खुश हुआ जो बच्चे ने दूध पी लिया। अपने आत्माओं, ये तो कबीर सागर में आपने देखा, ये तो भगवान की लीला। उस परमात्मा ने ऐसी वो करता ही है, वो कर रखी है। अरे इसकी गवाही दे रहे हैं वेद, और वेद जिसका गुण गाँव ही इज गॉड, तो कबीर इज गॉड। अब दिखाते हैं। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये उन्हीं निराकार बताने वालों के कर कमलों से अनुवादित है। भगवान को निराकार बताने वालों के कर कमलों से अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसके मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 8 और 9 में स्पष्ट करते हैं, आपके रूबरू कराते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 1। अब यहाँ से शुरू करते हैं। इस मंत्र में देखो, आप देखोगे परमात्मा की विषय में जानकारी है। ये सोम स्वभाव परमात्मा, इनकी थोड़ी चतुरता को भी ठीक हमने समझना है। अब दूसरे में ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 1 मंत्र 2, एक आपने पढ़ दिया, हे परमात्मन, यानी परमात्मा की जानकारी है। अब तीसरे मंत्र में हे परमात्मन, चौथे मंत्र में हे परमात्मन, पांचवें मंत्र में हे परमात्मन, और छठे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 का हे परमात्मन। अभी न लागी लो बात के यहाँ परमात्मा साकार सिद्ध होगा। कोशिश करी छुपाने की, 7वें में यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को। 8वें में जो स्पष्ट है उसका शरीर है पुरुष का, उस पुरुष को ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में उस पुरुष को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं। अब यहाँ और उग्र गतियाँ माने जैसे ही हाहाकार माच रहा और परमात्मा ने दास भेज दिया, या स्वयं भी आ जाते हैं वो परमात्मा, उस पुरुष को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं। यानी ऐसी परिस्थिति भयंकर बन जाती है जब वो आता है और भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। अब पुरुष माने क्या होता है, परमात्मा। इन्होंने यहाँ इसलिए अड़ा दिया, इन्होंने यहाँ इसलिए उड़जा दिया कि यहाँ शरीर लिखा है, भगवान लिखना छोड़ दिया, पुरुष लिख दिया। तो उन्होंने पहले डंडोरा पीटे रखा था, भगवान निराकार सत्यार प्रकाश में भी निराकार। तो आम आदमी ने सोचा भगवान तो निराकार है, यहाँ कोई पुरुष के बारे में बात होगी। अब आगे देखियो, अब ये देखिए यजुर्वेद महर्षि दानंद ने पुरुष का अर्थ क्या किया है। ये है यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती कृत, प्रकाशक है सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से दानंद सरस्वती कृत। और मुद्रक हैं प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके 40वें अध्याय का अंतिम मंत्र है, अंतिम अध्याय है 40वां। इसमें निर्णय दे रखा है, वेद ज्ञान भी वही ब्रह्म दे रहा है, गीता ज्ञान भी ब्रह्म ही दे रहा है। अब यह है 44वां अध्याय, 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और यह 17वां मंत्र है। इसमें लिखा है कि हे मनुष्यों, ये काल ब्रह्म बोल रहा है वेद को, हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझ से, ये ज्योत स्वरूपी काल निरंजन है, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह है प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा हो गया सिद्ध। अब हम आते हैं ऋग्वेद में, देखिएगा वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 जो अभी आपको दिखाया था, ये यहाँ से प्रकाशित है और ये इसके मुद्रक हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1
और मंत्र नंबर हम 8 पर आगे यहाँ इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया बात को उलझाने के लिए। तो उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने हो गया पूर्ण परमात्मा, उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं भासमान शरीर को, वह पुरुष व परमात्मा पूर्ण ब्रह्म प्राप्त होता है। और जिसमें 3 प्रकार के दूसरों को वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब देखो, अब यहाँ पर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में उस, अब देखो 100 माने परमेश्वर होता है, 100 जगह लिख रखा है ना 100 माने परमात्मा, ये देखो 100 जगह 100 माने परमात्मा, लेकिन यहाँ ना लिखा, पुरुष लिख दिया। यहाँ लिखना था उस पूर्ण परमात्मा को जो शिशु रूप में आता है, सब अभी अधन्या धेनवह, धेनु माने गौवें, अभी अधन्या माने पूर्ण रूप से कंवारी बिना दनाई, अधन्या कहते हैं बिना दनाई को, अधन्या जो कभी टच ना की हो सांड, अभी अधन्या पूर्ण रूप से बिना दनाई यानी कंवारी, अभी अधन्या माने कंवारी गौवें तृप्त करती हैं उस शिशु रूप में प्राप्त परमात्मा को के परवरिश की लीला, ये समझ लो अभी अधन्या पूर्ण रूप से यानी कंवारी गौवें उसको तृप्त करती हैं, उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है।